बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हालिया दिनों में जो बिजली के बिलों से पैदा होने वाला जो एहतजाज है, उसने ये बात साबित की है कि हम वाकई एक ज़िंदा कौम हैं। और ज़िंदा सिर्फ़ इतनी है कि हमारी अभी सांसें चल रही हैं, क्योंकि जब हमें बहुत ज़्यादा जो है वो परेशानी और तंगी का सामना हुआ है, तो हम लोग अपने अपने घरों से निकल आए हैं। तो किसी एक चीज़ पे पूरे मुल्क का इकट्ठा हो जाना, ये भी मैं समझता हूँ कि बड़ी एक बेहतरीन चीज़ है। और अब आवाम को ये भी इसी एहतजाज के अंदर ये फ्री यूनिट्स और जितने भी मराद दी गई हैं ऑफिसर्स को, ये भी ख़त्म करवानी होंगी। और आईपीपीज़ के साथ क्या क्या इन्होंने जो है वो एग्रीमेंट्स किए हुए हैं, इनके बारे में भी हमें जो है वो कौम को पूरी डिटेल बताई जाए कि आखिर हम किस गुनाह की सज़ा पा रहे हैं कि आपने इतने महंगे मुआहदे कर लिए और उसके बाद जो है वो लोगों को सब्सिडी दे रहे हैं आप, वो भी ख़जाने पे बोझ है। आप फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में भी आवाम की जो है वो जेबों पे डाका मार रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अब कौम के सामने जो है ना वो आनी चाहिए। दूसरे ये है कि हमें जो है वो बिल्कुल भिखारी ना बनाया जाए। आपने इस दफ़ा जो है वो 450 अरब रुपया बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की मद में जो है वो रख लिया है। और आपने जो है वो दिया मीर भाषा डैम का जो बजट है वो 50 अरब से कम करके 20 अरब का कर दिया है। तो आप चाह क्या रहे हैं? आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं? रियासत तो तब चलती है जब उसका कोई 100 साला प्लान होता है। आपका तो कोई प्लान नहीं है। आप तो जो आता है वो आप देख लें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। काफ लीग की गवर्नमेंट थी 2002 में, 2008 में पीपल्स पार्टी की आई, 2013 में पीएमएलएन की आई और 2018 में जो है वो पीटीआई की आ गई। तो ये जो भी हुक्मरान आता है वो कोई लंबे अरसे के लिए आता ही नहीं है। उसे पता है मैंने अपना टेन्योर पूरा करना है और बस उसके बाद जो है वो मैंने अगली दफ़ा मुंतखब ही नहीं होना, तो वो क्या आवाम की खिदमत करेगा? प्रायोरिटीज़ नहीं है ऐसी। तो असल में ये है कि निज़ाम को बेहतर करना होगा। अगर आपने जमहूरियत को ही रखना है तो आप बरतानिया की तरह या बाकी जिन ममालिक के अंदर जमहूरियत जो है वो बड़ी कामयाब है, टू पार्टी सिस्टम करें। लोगों को पता हो कि भाई हमने जो है वो इसी प्लेटफॉर्म पे आके हमने दोबारा इलेक्शन लड़ना है। अपना मंशूर दें किसी, आप लोग बड़े पार्टी के जो है जितने भी वर्कर्स हैं उन्होंने भी अपनी पार्टी का मंशूर नहीं पढ़ा होगा। आप लोग देखें पीटीआई का मंशूर कितने लोगों ने पढ़ा है आज तक, या पीएमएलएन का जो मंशूर है वो कितने लोगों ने पढ़ा है? ऐसा होता ही नहीं है। मंशूर कोई नहीं पढ़ता, पता ही नहीं है कि ये करने क्या आए हैं और क्या नहीं। तो भिखारी ना बनाएं हमें। आप 450 अरब रुपया जो है उसकी इंडस्ट्री लगाएं। पहले आप डैमों पे तवज्जो दें। आप दासू है, जितने भी आपने प्रोजेक्ट्स लगाए हुए हैं आप उन पे तवज्जो दें, उनको तेज़ी से कंप्लीट करें ताकि हमारी ये सब्सिडी से और ये जो आईपीपीज़ और किराए के बिजली घर हैं इनसे हमारी जान छूट जाए। और इस 450 अरब में आप बड़े आराम से 200-300 के करीब आप इंडस्ट्री अच्छी लगा सकते हैं। कम से कम 14 अगस्त का जो सामान है हमें वो तो अपने मुल्क के अंदर मैसर हो ना बनाना, वो तो हमें इंपोर्ट ना करना पड़े। तो बराए मेहरबानी आप जिन औरतों को पैसे देते हैं, हमारी माएँ बहनें जो बड़ी परेशानी में जो है वो, कोई उनके एटीएम से पैसे ले जाता है, कोई उनको जब वो जाती हैं पैसे लेने के लिए तो लोग पैसों का तकाजा करते हैं, तो आप उनको एक काम पे लगाएं। आप बांग्लादेश की जो है वो तरक्की का राज देख लें कि उन्होंने अपनी जो ख़वातीन थी उनको हुनरमंद बनाया है। वो आप भीख की हमें आदत ना डालें खुदारा। ये आप तो कौम और अगली नस्ल को भी तबाह कर रहे हैं। आप एक माँ जो है वो कौम की ममार होती है, तो इसलिए जो है वो नेपोलियन ने कहा था कि आप मुझे अच्छी माएँ दें, मैं आपको अच्छी जो है वो नस्ल तैयार करके दूंगा। तो आपने हमारी जो है वो माओ बहनों को जो है भीख पे लगा लिया है। खुदारा ऐसा ना करें, इनको जो है वो हुनरमंद बनाएं और जिनका कोई सहारा है उधर इंडस्ट्री के अंदर उनको जॉब्स दें। तो अपनी जो है वो तरजीहात को तब्दील करें। एक 100 साला मनसूबा सारी पार्टीज़ बैठ के बनाएं कि हमने अगले 100 साल के अंदर जो है वो क्या क्या चीज़ें अचीव करनी हैं। तो बराए मेहरबानी आप इन चीज़ों पे अमल करके जो है वो हमें एक बेहतर मुस्तकबिल दे सकते हैं। देखिए हम जैसे जो नौजवान हैं, हमारी जवानियाँ जो है वो तो गुजर गई हैं सियासी झगड़े सुनते सुनते, लेकिन ज़ाहिर है हमारी आने वाली नस्लें जो हैं, हम चाहेंगे कि वो इस मुल्क में जो है वो सुख का सांस ले सकें। और सारा मुल्क जो है वो आइल्स की तैयारी ना करता फिरे, सारा मुल्क बाहर जाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस ना बनवाता फिरे। और आपकी बड़ी मेहरबानी है, आप अल्लाह करे पाकिस्तान को कोई अवामी हुक्मरान मिले
जिसने ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस की हुई हैं, जिसने इन मुश्किल हालात के अंदर गुजारा किया हुआ है। लोग लिटरली, लोगों में बर्दाश्त बिल्कुल ख़त्म हो गई है। लोग किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, छोटी सी बात पे लड़ पड़ते हैं। तो इसलिए कौम की अखलाकियात भी तबाह हो गई हैं, मुआशियात तो पहले ही तबाह थी, तो अब जो है वो अदम बर्दाश्त हो गया है। तो मैं चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी अपने अदारे की और अपने जो है वो जो आपका बिहेवियर है टुवर्ड्स नेशन, उसको थोड़ा रिवाइव करें, उसको थोड़ा रीथिंक करें। लोगों में बहुत ज़्यादा आपके मुतल्लक जो है वो गलतफ़हमियाँ पैदा हो चुकी हैं। आप डर 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 से मुआशरा जो है वो ज़्यादा देर डर के साथ जो है वो नहीं रह सकता। लोगों में बदगुमानियाँ बहुत बढ़ गई हैं। आर्मी की खिदमात जो है वो सर आँखों पे, लेकिन इस वक्त इन दिनों में मुल्क में अनारकी फैलने का बहुत ख़दशा है। तो खुदारा आप जो है वो अपनी जो है वो पॉलिसीज़ हैं उनको अवामी बनाएं, उनको बाइस्ड ना बनाएं। अगर अगर आपकी पॉलिसीज़ आवाम को जो नज़र आ रही हैं बाइस्ड होंगी, तो वो तो फिर जो है वो हमारे मुल्क के मुस्तकबिल के लिए बड़ी ख़तरनाक साबित होंगी। तो थैंक यू सो मच। आप जो है वो इस बिजली के एहतजाज में, लेकिन पुरअमन एहतजाज में, इसमें किसी की इमलाक को नुकसान ना पहुँचाएँ, किसी अपने भाई का रक्षा ना जलाएँ, किसी अपने जो है वो मुसलमान या पाकिस्तानी भाई की किसी का भी नुकसान ना करें। आप किसी का गमला भी तोड़ देंगे तो वो चीज़ वापस नहीं आ सकती। आप काइंडली जो है वो पुरअमन एहतजाज करें, ये हमारा हक़ है। और हमारे जो जायज़ मुतालबात हैं वो मनवाने के लिए हमें जो है वो हर फोरम पे जाना चाहिए। अगर एहतजाज से हुकूमत ये नहीं करती तो बिल्कुल डेफ़िनेटली आपको जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। जो भी लीगल वेज़ हैं वो सारे आपको इस्तेमाल करने चाहिए। और इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि अनवारुल काकड़ साहब जो है वो इस पे लगे हुए हैं और लोगों की मराद ख़त्म होंगी और इंशाल्लाह हमें एक बेहतरी की उम्मीद है।